अच्छा भाई, स्टार्ट हो जाओ अब, एचसीएफ एंड एलसीएम। हाईएस्ट पिंड ऑफ साइलेंस, सब 10 मिनट बड़ा नाम है आपको। एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संख्या जो कॉमन, बड़े छोटा होता है, जो उस संख्या को भाग दे सकता है। आपने नंबर सिस्टम के अंदर भी पढ़ा है फैक्टर्स। तो फैक्टर का मतलब है संख्या से छोटी संख्या जो भाग दे रही है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा जी 20 और एक नंबर लिखा जी 25। कंसेप्ट समझने के लिए इस 20 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 4, और 25 को मैंने लिख दिया 5 इंटू। तो एचसीएफ कितना है, ये एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ तो आएगा 5। तो कॉमन संख्या जो दोनों को भाग दे पा रही है, कॉमन संख्या जो दोनों को भाग दे पा रही है, ये 5 है। 4 और 5 हैं अदर फैक्टर, अन्य गुणनखंड। एचसीएफ कॉमन नंबर के अलावा जो संख्या बचगी, इसको बोलते हैं अदर गुणन। इनटू अदर फैक्टर्स। तो एचसीएफ कितना है, 5 इंटू अदर फैक्टर्स कौन कौन है, 5 5 25 चौका, देख लो चाहे 20 और 25 का एलसीएम टाइम एंड वर्क में सोई तो आता था। तो इसका सेंस हो गया ये कि भाई एचसीएफ इंटू अन्य गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड हैं सबको इकट्ठा कर दो तो ये एलसीएम आ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात, एक बार नोट करो इस बात को। देखो जी, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ फ्रैक्शन लिखते लेना साथ साथ, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF, HCF ऑफ न्यूमरेटर अंश का HCF और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हर का एलसीएम। हर का एलसीएम निकालने का तरीका है कि अगर एलसीएम निकालना है ना, याद रखने का तरीका, तो ऊपर वाले का तो वही चीज निकालो। अगर जैसे मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ही निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ। जैसे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ ही निकालो और नीचे वाले का एलसीएफ। नोट करो भैया, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है ऊपर वाले की, तो वही चीज कैलकुलेट कर डालो। जो चीज निकालनी ऊपर वाले का तो वही पॉइंट और दूसरे वाले का नीचे वाला। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम। जितनी भी संख्या, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी संख्या है। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट लिखना स्टार्ट करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by, find the least number which when divided by 2, 3, 4, 5, 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे, जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 2, 3, 4, 5, 6
रिमेन्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। भाई 2 से भी भाग हो जाए, 3 से भी भाग हो जाए, 4 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए, 6 से भी भाग हो जाए, ऐसी संख्या एलसीएम। अब एलसीएम निकालना आपको आता ही है, और अगर एलसीएम निकालना अभी थोड़ा मोटा ध्यान नहीं है तो फिर एकदम से रिकॉल हो जाएगा। टाइम एंड वर्क भी पढ़ चुके हैं, 7वीं 8वीं क्लास का पॉइंट भी रिकॉल है कि कॉमन नंबर से भाग दे दो। 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है। 1 है, 1 है, 2 है, 5 है, 1 है। 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, तो टोटल संख्या आ गई 60। यानी 60 वो संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी भाग हो रही है। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट भाग नहीं चाहिए, एक रिमाइंडर चाहिए, हर केस का एक रिमाइंडर। यानी 2 से भी भाग देने पर वही रिमाइंडर आ रहा है, 3 से भी भाग देने पर वही रिमाइंडर आ रहा है, 4 से भी भाग देने पर वही रिमाइंडर आ रहा है, 5 से भी भाग देने पर वही रिमाइंडर आ रहा है। मतलब इसको बोलते हैं सेम रिमाइंडर केस। तो सेम रिमाइंडर आ रहा है तो क्या कर दें, प्लस। सेम रिमाइंडर में क्या करना है, प्लस। नोट करिएगा अच्छी बात। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, लिखिएगा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर, जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेष बचे। क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेष बचे। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, 6। remains remainder 1, 2, 3, 4 respectively. Remains remainder 1, 2, 3, 4 respectively. Find the list number. ये 2 शब्द और लिखो, बीच में मिसिंग रह गए। Find the list number which divided by 3, 4, 5, 6. which divided by और रह गया था। which divided by 3, 4, 5, 6 remains remainder 1, 2, 3, 4 respectively। 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहला देखो भाई, 3 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए, अलग अलग नंबर से भाग होना है तो सबसे पहले वो नंबर निकालो जो इनसे पूरा पूरा भाग होगा। कि 3 से भी पूरा भाग, 4 से भी पूरा भाग, 5 से भी पूरा भाग, 6 से भी पूरा भाग है, तो ऐसी संख्या कौन सी आ गई, 60। और अब इसने कहा कि 3 से भाग दो तो 1 बचे, 4 से भाग दो तो 2 बचे, 5 से भाग दो 3 बचे, 6 से भाग दो 4 बचे। तो अलग अलग रिमाइंडर जब भी आते हैं, कॉमन रिमाइंडर, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो इसमें कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर दो। अलग अलग रिमाइंडर में कॉमन रिमाइंडर माइनस करना होता है, सेम रिमाइंडर में प्लस करना होता है। एक टॉपिक के आखिरी तक यही मोमेंट चलेगा, सेम रिमाइंडर में प्लस और अलग अलग रिमाइंडर में माइनस।
इससे अगले नंबर पर आइएगा। इससे अगले नंबर पर आइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर, जिसे 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। Find the least multiple of 7 which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 remains remainder 1 in each case। अब सबसे पहला भाग है, सबसे पहला काम है, 2 से भी भाग दें, 3 से भी भाग दें, 4 से भी भाग दें, 5 से भी भाग दें, 6 से भी भाग दें, अलग अलग संख्या से भाग देना है। तो इनका एलसीएम 60। अगर सिंगल रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है तो, और अलग अलग रिमाइंडर होता तो, सेम रिमाइंडर है तो और अलग अलग रिमाइंडर होगा तो। और अब उसने तीसरा पॉइंट अनदर पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, 7 का मल्टीपल हो, ये जो नंबर बने ये 7 से पूरा भाग हो जाए, 7 का मल्टीपल हो तो यहां रखो के। अब देखो के की वैल्यू 1 रखी तो 60 एकम 60 और 1 61, 7 से भाग हो रहा है क्या? के की वैल्यू 2 रखो, 60 तो नहीं 120 और 1 7 से भाग हो रहा है क्या? के की वैल्यू 3 रखो, 60 दिया 180 और 1 7 से भाग हो रहा है क्या? के इक्वल टू 4 रखो, 60 चौका 240 और 1 7 से भाग हो रहा है क्या? के इक्वल टू 5 रखो, 60 पंजा 300, 300 और 1 301 7 से भाग हो रहा है क्या? हो रहा है। अब पता है 181 पे 241 पे, वो तो मैं ही बता रहा था पटाख से, भाग नहीं हो रहा भाई, भाग हो रहा है भाई, अपना दिमाग नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी थी, छोटी। 7 गुना 10 तक तो अपना भी दिमाग चल जाएगा। तो अब देखो हमें कैसे ढूंढना होता है ये नंबर। जब सबसे पहले इसने कहा कि भाई 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दूं 60, सेम रिमाइंडर है तो प्लस, अलग अलग रिमाइंडर होता तो माइनस। अब इसने कहा 7 का मल्टीपल, तो क्या लगा दिया? के, इसको 7 से भाग दिया, 7 8 56, 56 आ गया, और 56 आते ही कितना बच गया? 4k + 1 आ गया। अब के की वैल्यू रखो, 1 रखा, 4 एकम 4 और 1 ना, 2 रखो, 4 दूनी 8 और 1 ना, 4 तिया 12 और 1, 4 चौका 16 और 1, 4 पंजा 20 और 1। सेट हो गई बात? तो यहां से पता चला कि k इक्वल टू 5 पर कंडीशन। और अब इस ओरिजिनल नंबर में रख दो, 60 × 5 300 और 300 + 1 301 पेन स्टॉक।
कंसेप्ट क्लियर? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11। 11 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11। 11 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11। 11 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग होने पर, जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग होने पर फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 11। 11 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग होने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेष बचे। ins remainder 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहली बात है, अगर अलग अलग नंबर से भाग दिए जा रहे हैं 60, अलग अलग रिमाइंडर हैं, तो क्या निकालें? कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर कितना आ गया? 2 माइनस, और इसने कहा 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल है तो भाग दो भाई, 11 से भाग दो। 11 पंजा 55, कितना बच गया? 5 के माइनस दो। अब के की वैल्यू रख दो। अब यहां से के की वैल्यू रखो और बताओ के इक्वल टू कितना सेटिस्फाई होगा। 1 रखा, 3, 2 रखो, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 2 13, 20 माइनस 2 18, 25 माइनस 2 23, 30 माइनस 2 28, 35 माइनस 2 33। तो के इक्वल टू कितना हो गया? और के इक्वल टू कितना है? और के इक्वल टू 7 है, तो 60 गुणा 7 420, और 420 में से 2 घटाओ तो 400। बोलो भाई, कोई भी डाउट है तो किसी भी प्रकार का? आप में से कितने बच्चों के पास ऑलरेडी HCF LCM है, या कितनों ने पढ़ लिया है? कितनों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है? पूरी हो जाएंगी किताबें? पढ़ी जाएगी। बात बांटना शुरू करो। जिस बच्चे के पास होना वो भी लेना मत, अगर बच गई तो दे देंगे भाई, है ना। अभी जिसको ऐसा लगता है अपने रूम पे रखी है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई अपन पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े, दोबारा पढ़ने के लिए मना ही नहीं, क्योंकि किताबों की संख्या है कम। और एक बार कोशिश करें आप ना लें अगर आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि वो बुक आपके लिए वेस्टेज है। रूम पे जाके रखी हुई मिलेगी, उसको फेंक देंगे। यहाँ काम की चीज आ जाएगी, वो किसी न किसी बच्चे के काम आ जाएगा। क्योंकि 2-3 दिन तक ना ऐसे बच्चे आते रहते हैं, आप हर कि वो वहां से लेंगे, जैसे आज नहीं आए होंगे वो कल ले लेंगे। तो 30 40 50 बच्चे तो ऐसे आते रहते हैं। तो जिस बच्चे के पास ना होना वो आगे पास कर देना भैया, आप तो बांटना शुरू करो भाई। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब आइएगा अगला, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर
जैसे 3 4 5 6 से भाग देने पर कर्मशः 1 2 3 4 शेष बचे। कर्मशः 1 2 3 4 शेष बचे। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 3 4 5 6 remains remainder 3 4 5 नहीं remains remainder 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। करके देखो, करके देखो। जिसके पास बुक हो वो पास करते रहना, वो मत लेना, बस आगे बढ़ते रहना। जिसके पास ऑलरेडी बुक है वो आगे पास कर देना भैया। करो, शाबाश करो। आंसर आ गया? आ गया होगा सभी का। सबसे पहले 3 से 4 से 5 से 6 से भाग दो तो 60। कॉमन रिमाइंडर 2। यहां के 13 से भाग दिया, 13 चौका 52। तो यहां से देखेंगे तो k इक्वल टू 10 पर जाकर बात सेटिस्फाई हो पाएगी। और 60 गुना 10 600 और 600 माइनस 2 598 598। उनको वापस दे दो, वापस दे दो। आइएगा जी। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए है ना, टाइप नंबर 1 से शुरू करो। टाइप नंबर 1 से सेकंड पेज पर है टाइप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया, 13 करवा दिया, 14 करवा दिया, 15 करवा दिया, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लिखवा दिए। 16 भी करवा दिया, नहीं 16 नहीं करवाया है, 15 तक करवाए हैं। और उसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवा दिए जो इसमें नहीं थे। वहां ड्रॉवर में एक बुक रखी होगी मेरे वाली, वो दे दो। कोई बच्चा एक्स्ट्रा है क्या? भेज दो, भेज दो। एक्स्ट्रा तो उन्हीं को दे दो। मैं तो क्या होता है ना कि मैं वो बुक इसलिए ले लेता हूँ ना, काले हाथ लगते रहते हैं तो बुक मैली हो जाती है वो। तो इस वजह से फिर मैं वही बुक प्रोवाइड ले लेता हूँ, और उस बुक तो सेम ही होती है। कोई एक्स्ट्रा बुक है तो आप वापस दे सकते हैं भैया, किसी के फिर काम आ जाएगी। अगर किसी को और कोई आपके पास आपको नहीं मिली है तो हाथ उठा लो, आपको मिल जाएगी। हो गया। आप कुछ भी बची हुई है तो ले जाना, तो ले लेंगे बच्चे। ठीक। एक और मिलेगी यार, ये नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी। ये तो बिल्कुल साफ सी बुक किताब है। और मिलेगी उसके अंदर ही, देखो जरा। आइएगा।
चलिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः एक शेष बचे। 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 5 से भाग दें, तो हर केस में एक रिमाइंडर। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सिंपल सा केस है। 60 जब अलग अलग नंबर से भाग देना हो तो मेरे भाई एलसीएम ले लो। हम इसने कहा चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक अंक, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी और चार अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इसको किससे भाग दे के देखना है? 60 से। तो 60 एकम 60, बचा कितना? 39। 60 से 6 बार गुणा की तो 360, बचा कितना? फिर 39। फिर 60 से 6 बार कर दी तो 360, फिर 39। 60 इतना बढ़िया मैजिकल नंबर है, एक बार किसी जो पहली बारी में रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर इसका आखिरी बारी में भी आता है। तो जब भी आप 60 से भाग दे रहे हो तो कभी भी उस नंबर को पूरा भाग मत देना, पूरा भाग मत देना। तो इसका मतलब, तो मेरे भाई जब इसको भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसको भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। तो इसका मतलब है कि यहां ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए, ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए, तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और रिमाइंडर 0 कब बचेगा? जब इसमें से 39 माइनस कर दूंगा, तो 39 माइनस तो उस नंबर में से होगा, तो 9999 में से 39 माइनस कर दो, और 39 माइनस करते ही 9960। ये वो संख्या है 9960, ये वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है, ये वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है। बात क्लियर होगी? और अब मैंने कहा पूरी पूरी भाग होने वाला नंबर तो ये, इसने कहा कि इससे रिमाइंडर एक बचे, तो 9961। सेम रिमाइंडर है तो प्लस कर दो, और अलग अलग रिमाइंडर होता तो माइनस कर दो। एसी तो यहां से बंद ही है ना, इसको या तो बंद करो या अच्छे से चलाओ इसको। इसको, ये टूटा हुआ है, या तो इसको एक बार बंद कर दो, इसको करवाएंगे सही। इसमें या तो अच्छे से चलो, इसको बंद कर दे, अभी कोई इतना खास गर्मी वाली बात है नहीं। कंसेप्ट क्लियर है अब तो भैया यहां तक? अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सत्रह नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि चार अंकों की बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4 शेष बचे। अलग अलग नंबर से भाग दे 60, 1, 2, 3, 4। अब मैंने कहा 60, 60 एकम 60, कितना बच गया? 39। 60 एकम 60, कितना बच गया? 39। अब ये संख्या तो पूरी पूरी तब भाग होगी जब यहां रिमाइंडर कितना बचे, तो इसमें से 39 माइनस कर दो। 9999 में से 39 माइनस कर दो। 9960, बोलो भाई हाँ है ना?
और अब ये कह रहा है कि अलग अलग रिमाइंडर, और अलग अलग रिमाइंडर है तो क्या करेंगे? 3 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 6 में से 4 गया, और अलग अलग रिमाइंडर है तो क्या करेंगे? तो ये 9, 9, 5, 8। नोट करिएगा जी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। तो 2 से भाग दे, 3 से भाग दे, 4 से भाग दे, 5 से भाग दे तो कितना आएगा? तो 1 के पीछे 3 0, तो 60 एकम, तो बचा कितना? तो यहां अब 60 से जब भाग दे रहे हैं तो बार बार भाग नहीं देना, जो पहला रिमाइंडर है वही रिमाइंडर आना है लास्ट में भी। तो 40 बच गया। अब यहां संख्या पूरी पूरी भाग हो तो यहां पर 0 बचना चाहिए। 0 बचाएंगे तो 40 माइनस करना है, तो 1000 माइनस 40, और 1000 में से 40 माइनस तो कितना बनेगा? 900। लेकिन भाई ये तो 3 अंकों की होगी, संख्या चाहिए 4 अंकों की। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, देखो यहां पर पता है या तो 0 बचना चाहिए, तो 40 में से 40 घटा दो, या फिर जिससे भाग दे रहे हो वही बचना चाहिए। अब ये माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि माइनस करते ही संख्या होगी 3 अंकों की, तो इसका मतलब 0 तो नहीं बच सकता। भाई यहां संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए तो रिमाइंडर में 2 चीज बच सकती हैं, या तो 0 या जिससे भाग दे रहे हैं, तो वो 60 एकम 60 अगले स्टेप पर जाकर 0 हो जाता है। फिर वो बात समझ आ रही है? तो 0 यहां बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से 40 माइनस करेंगे और 40 माइनस करते ही संख्या 3 अंकों की हो रही है। तो अब यहां कितना बचाना चाहिए फिर पता चल गया भाई। तो यहां मेरे को कहीं जाने के लिए 60 रुपए की जरूरत है। 60 में से यहां कितना है, और यहां अगर 40 है, यहां कितना चाहिए? 40 में यहां है 40 और रुपए कितने करने हैं? 60। तो कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 20 ऐड कर दो। 1000, 1020 हो गया, और 1020 तो वो नंबर आ गया जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 1020 तो वो संख्या आ गई जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और अगर सेम रिमाइंडर है प्लस करो, और अलग अलग रिमाइंडर है माइनस करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आएगा 1021। पहला स्टेप कंप्लीट भैया। ठीक है जी, अब आएंगे अगले स्टेप पर। कल तो फाइनल है, कौन कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। मैं मेरी बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैं लगता है ना मेरी जुबान पार जाती है। तुमने सेमीफाइनल में देखा नहीं? मैंने आपके बैच में शायद नहीं बताया था। बताया था? नहीं बताया था ना?
मैंने उधर वाले मैच में मैच शुरू होने से 2 दिन पहले ही बोल दिया था। अब अनाना आप बोल दूंगा तो तुम कहोगे कि देशद्रोही हो, मुझे जो लग रहा है वो गलत लग रहा है भाई। इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। मेरी दिली इच्छा है इंडिया जीते, मेरी दिली इच्छा है, और मुझे लग भी रहा है कि जीत ही जानी चाहिए भाई, है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ तो थोड़ा दुश्मनी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी वाली फीलिंग आ जाती है। तो, तो वहां तो वो कहते हैं ना, दुआ और बद्दुआ दोनों काम करते हैं। न्यूजीलैंड बहुत शांत है, वो मतलब लफड़ेबाजी वाले लोग नहीं है वो। ठीक है देश दूसरा है लेकिन इंसान तो ठीक है, इसलिए इनके साथ ना वो चाहकर भी दुश्मनी वाली फीलिंग नहीं आ पाती है ना। अब जैसे दूसरा सेमीफाइनल था तो सब चाहते थे अफ्रीका फाइनल में आए। फिर मैंने कहा कि यार अफ्रीका फाइनल में आएगी, ऐसे ही मतलब हो सकता है वो तुक्का भिड़ गया है मेरा, और ऐसा नहीं है कि मुझे परम ज्ञान है। मैंने कहा यार अफ्रीका फाइनल में आएगी। अरे सुन तो लो, अफ्रीका फाइनल में आएगी, अफ्रीका बेचारी दोबारा हार जाएगी। अभी अभी तो T20 मुनी को हरा के आए हैं, फिर इन्हीं को हरा देंगे, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो। है ना, वो थोड़ा सही नहीं लग रहा ऐसा। जब तक 10 एक ओवर का मैच हुआ था बस, पहली इनिंग का, और तब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि वो फिर बात सेट होगी, न्यूजीलैंड जीत गया। वो 2 दिन से ऑफिस वाले घूम रहे हैं कौन जीतेगा, मैंने बोला ना अब नहीं बताऊंगा। मैंने उनको कहा कि भाई मेरे तुक्के सेट हो रहे हैं और इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं है भैया, बस अब, है ना। नहीं नहीं, बाबा वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं ना, ऐसी। उनके पास बहुत ज्यादा सिद्धियां होती हैं, अपने पास ऐसी नहीं है ना। अब लिखो लिखो लिखो, इसका सेकंड पार्ट लिखो। हाँ 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 हाँ, इधर इसको लिखो, इसको लिखो, तुम अब अगले क्वेश्चन पर आओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। 10 से 11:30 क्लास करेंगे, और फिर उसके बाद जिसको भी बाद में मैच देखना हो, तपोस्थली में 2:15 वहां क्लास है, 2:30 मैं उसको 2:15 तक ही छोड़ दूंगा। तो 2:15 क्या समोसे मंगा देना। एक बात बताओ भाई, अकेले तो दुनिया देखती है, देखते रहो, तुम अकेले रूम पे देख रहे हो, चौका मारा तो भी कुछ फीलिंग आएगी, विकेट हुआ कोई फीलिंग आएगी, माहौल के साथ फीलिंग आती है। इसलिए तो लोग फिल्म भी सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, मैच सिनेमा हॉल में देखते हैं, या कोई मतलब बड़ा मैच होता है। 500 रुपए की टिकटें बचा दी मैंने तुम्हारी, तो 500 रुपए की टिकट तुम्हारी बच गई, उसका तुम कुछ भी खाना। और तुम्हें पता भी है कि कुछ बच्चे हो सकता है कि उनका बीच में मन कर जाएगा चौके छक्के पे कि कुछ खाऊं, तो अपना 10-5 पैकेट ज्यादा खरीद के लाना और व्यापार भी कर लेना। है ना, कहने का मतलब अच्छा इंसान बन जाना कि बांट देना, ये लो भाई ये लो, है? तो है? तो वहां आकर सिर्फ आप मैच का मजा ले सकते हैं। पानी, हाँ तो पॉपकॉर्न बेच भाई, भाई चिप्स बेच, जो तेरा मन करे तू वो बेच दियो भाई, समझ रहे। और वो एक दो वो ले आता, जैसे वो नहीं, वो जैसे वो उठते हैं वो, है ना, है? वो हवासी मारते ही उठते हैं ना। मतलब देखो मैच देखने आओ तो मजा है, अब मैच सोखा देखने आ गए यार मजा दिया। तुम ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे रहने से सब वो ढूंढे कहां गया, वो कहां गया भाई, अभी तो यही था, समझ आई बात। तुम ऐसे होने चाहिए पर्सनैलिटी। एक वो दो वो पोपूसा ले आना, कुछ भी चौका लगता है पोपो, है ना, लगे तुम्हें कि हाँ मैच देखा है। देखो सुबह पढ़ेंगे, फिर खाना खाने का टाइम मिलेगा, ऐसा ही पीजी में, ऐसा ही रूम में, मैं तो वहीं रहूंगा, एक दो भोपू मैं भी लेके आऊंगा। है ना, है? तो भाई एक आध बार ऐसा काम करने से ना अच्छा मतलब अंदर का निर्माण होता है, नई नई नया खून बनता है, और कैसे करें, है ना। तो भाई
आपके पास मौका है, कल 2:15 वहां पहुंच जाए और व्यवस्थाओं का मजा लें, है ना। वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ कर देंगे, लेकिन वो उतने ही बच्चे देखते हैं। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि माहौल का मजा नहीं ले पाते, आए हुए हैं तो मजा ले लेते हैं, तो वो गैप पड़ जाता है। लेकिन मुझे पता है वहां बहुत अच्छा है, वहां तो स्क्रीन वगैरह लगा लगू के फिर दिक्कत नहीं आती है ना। आओ। क्या? माहौल में आपको लगता है कमेंट्री में मजा आता है? आप एक बात बताओ, चौका लगा, आपको कमेंट्री सुनने कौन देगा वहां? माहौल में कमेंट्री की जरूरत ही नहीं होती है, कमेंट्री तुम करो वहां जाकर। समझ आई बात को? जैसे स्टेज तो ऊंचा स्टेज है, जैसे विकेट पड़ जाए डांस कर तू वहां जाकर, भाई बता, कुछ कर। मैं तभी तो कह रहा हूं, फिर वो दो दो चार पांच बैठे होंगे, वो सोचेंगे कि अभी विकेट पड़ जाए तो वो फिर आएगा, फिर डांस करेगा, मजा आ जाएगा। भाई चीयर लीडर्स का भी तो रोल निभाओ। तो आप कल मजा ले सकते हैं मैच का तपोसली में। आओ भैया, 19 नंबर क्वेश्चन। अब सारा गड़ा को आज ही सुझा लोगे तो कल क्या करोगे फिर बताओ? फिर कल तुम अकेले में बैठे बैठे देखते रहोगे, फिर लगेगा, है ना। ऐसे मोमेंट बहुत कम आते हैं। अच्छा, पिछली बार देख रहे थे क्या? है ना। वो तो फाइनल, वो तो सेमीफाइनल था, उस दिन तो मैंने अनाउंस कर ही रखा था कि ये जीतेंगे। अब कल अनाउंस तो कर नहीं रखा, इसलिए बड़ा रोमांच आएगा मैच में। और फिर दो चार चीजें कुछ आज मंगवाता हूं मैं, और पॉपकॉर्न, फिर पता नहीं जो भी, है ना, मजा आ जाएगा। आओ, 19 नंबर क्वेश्चन। 5 घड़ियां तुम्हें बार बार ये कहूंगा कि और, है ना। कल 2 3 4 5 और 6। अब और एक और बता देता हूं, जैसे क्लास है, तुम देखना, मैं आज शाम को टीचर्स की मीटिंग भी है, मैं उनको ऐसा चढ़ा दूंगा, सभी टीचर्स को इतना, मतलब एनर्जेटिक कर दूंगा। कल उनसे डांस भी करा दूंगा, तुम देखना इतना जबरदस्त। मैं कहूंगा कि बच्चों की दिली इच्छा है सर ये, समझ रहे हैं। अब आप देखना, कल 2:30 माहौल बना देंगे, लगेगा कि दुबई में ही बैठे हैं। ओहो हो, है ना। एक आध जैसे वो शेख की ड्रेस पहनाना है ना, वो पढ़ने से ही बना लेना, शेख की खरीदने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि आज ऐसे 2:30 उसके बाहर लग जाए तो मतलब फिर लाइव कर देंगे, देखिए दुबई स्टेडियम एंट्री हो रही है है ना। तो आ जाओ। क्या? ना मैं देखूंगा सारी चीजों को, मैं दर्शक दीर्घा में रहूंगा। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन पर आओ, 19 नंबर पर। 2 3 4 5 6, ये घड़ी 2 सेकंड बाद रिंग करती है, ये घड़ी 3 सेकंड के बाद रिंग करती है, ये घड़ी 4 सेकंड के बाद रिंग करती है, ये घड़ी 5 सेकंड के बाद रिंग करती है, और ये घड़ी 6 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो ये जो घड़ी है ना, ये चौथे सेकंड पर भी तो रिंग करेगी, क्योंकि इसके 2 सेकंड पूरे हो गए। ये छठे सेकंड पर भी रिंग करेगी। अब छठे सेकंड पर तो ये घड़ी भी रिंग करेगी। अब 8वें सेकंड पे रिंग करेगी, 8वें सेकंड पे तो ये घड़ी भी रिंग करेगी। यानी अलग अलग घड़ी अलग अलग समय पर बज रही है, अपने अपने मल्टीपल पर घड़ी रिंग कर रही है, अपने अपने मल्टीपल पर घड़ी रिंग कर रही है, अपने अपने मल्टीपल पर घड़ी रिंग कर रही है, अपने अपने मल्टीपल पर घड़ी रिंग कर रही है, अपने अपने मल्टीपल पर घड़ी रिंग कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी घड़ियां एक साथ कितने बजे बजेंगी?
तो यानी एक ऐसा मोमेंट या ऐसा पॉइंट ढूंढो जो 2 से भी भाग हो, 3 से भी भाग हो, 4 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो, 6 से भी भाग हो। ये 60 ऐसा मल्टीपल जो 2 के पहाड़े में आता हो, 3 के पहाड़े में आता हो, 4 के पहाड़े में आता हो, 5 के पहाड़े में आता हो, 6 के पहाड़े में आता हो। तो इसका मतलब 60 सेकंड के बाद ये घड़ियां एक साथ रिंग करेंगी। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था कि कितने समय के बाद ये घड़ियां एक साथ रिंग करेंगी। तो 60 सेकंड के बाद ये घड़ियां एक साथ रिंग करेंगी। क्लियर है मेरी बात? और अब ये दूसरा पॉइंट ये कहता है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो जैसे 1 मिनट में एक बार बज रही है, मतलब 1 मिनट, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बज रही है? तो 60 बार तो यही हो गया। इसमें एक और ऐड कर देना, और एक ऐड करते ही कितना हो जाएगा? 61। ये एक क्यों ऐड करना है, अब इस बात पर बात करते हैं। भाई 12, इसने खुद लिखा है कि 12 बजे सभी घड़ी एक साथ रिंग करती है। तो 12 बजकर 1 मिनट, 12 बजकर 2 मिनट, 12 बजकर 3 मिनट। तो ऐसा करते करते 12 बजकर 60 मिनट तक, तो 60 बार तो यही हो। और ये शुरुआत वाला, आप कहेंगे सर यहां 60वां मिनट ले लिया तो फिर इसको क्यों लिया है? इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे अगर कल को 2 घंटे आ जाता तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 120 बार तो सीधा होता, और एक ये वाला। फिर एक बच्चा कहता है सर इसको इंक्लूड करते क्यों है? पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन के शब्दों को गौर करके पढ़िएगा। ये कह रहा है ये घड़ियां कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। मतलब जब यहां 1 मिनट के बाद बज रही है ना, तो दूसरी बार एक साथ बज रही है। एक तो पहले यहां हो चुका ना, तो यहां दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो 61वीं बार हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो इसका मतलब है कि भाई, क्योंकि जो समय है ना 12 बजे से इनके बीच का ड्यूरेशन 1 मिनट पूरा, फिर 1 और मिनट पूरा, फिर 1 और मिनट पूरा, इस प्रकार 60 मिनट तो यहीं आकर पूरे होंगे। गैप ही तो, ड्यूरेशन ही तो पूरा होगा। इन तो गिनती का नंबर लिखा है। समझ आ रही मेरी बात? तो इसीलिए जब कभी भी ये घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, आगे इस तरह के 2-3 पैटर्न हैं, सब में ये शुरुआत वाला एक ऐड करना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है जी। अब आइएगा अगला नंबर। कुछ सीएचएसएल के सिलेक्टेड बच्चों से भी कल मिलवाएंगे। वो आज का था मिलने का मीटअप तो, लेकिन आज उन्हीं बच्चों का सीपीओ मेंस भी है, इसलिए वो 11 बजे से फिर सीपीओ मेंस देने चले गई। तो फिर उन बच्चों को मैंने कल बुला लिया, नहीं तो आज आने थे वो बच्चे। आज फिर वो देखो, जिस बच्चे का एक बार सिलेक्शन का लेवल पहुंच जाता है ना, अब वो बच्चे सीएचएसएल में भी फाइनल नंबर ले गए, सीजीएल में भी मेंस देकर बैठे हैं, ठीक ठाक नंबर बनाकर बैठे हैं, सीपीओ में भी ठीक ठाक नंबर बना के बैठे हैं। अब उनको ऐसा लगेगा कि भैया इस ठीक ठाक से एरिया में मिल गई और ये ठीक है, उसी में ज्वाइन कर ले जाएंगे अपना। सीएचएसएल तो बच्चा देता ही इसलिए है कि पहले तैयारी का चेकअप हो जाए, कमियां पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर पड़ रहा है, कौन से टॉपिक कमजोर पड़ रहे हैं, तो उसको कैसे कवर अप करना है। फिर उसका टारगेट रहता है कि जिसकी बेल्ट की जॉब करनी है वो सीपीओ का ठीक है, जिसको भैया बेल्ट की जॉब नहीं करनी है उसके लिए सीजीएल ठीक है, क्योंकि इन दोनों का पे स्ट्रक्चर अच्छा है। समझ आई बात?
CHSL और MTS तो बच्चा देता ही इसलिए है कि बस उसकी तैयारी हो जाए, तैयारी के दौरान, तभी तो वो 10th और 12th वाले हैं। तो कल आप 10 से 11:30 में 15-20 मिनट उन बच्चों को भी बुलाएंगे, 10 से 11:30 पौने 12 तक में, जो इस बार CHSL में सिलेक्ट हुए हैं। कितना अच्छा स्कोर के साथ बच्चा सिलेक्ट हो पाता, कहना बड़ा आसान है मेरे भाई, इतने नंबर प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 75% से ऊपर लिस्ट गई हो, जब 75% नंबर लेना, 10वीं में 12वीं में हर किसी का परसेंटेज 75 नहीं होता, और तो फिर भी सब्जेक्टिव पेपर कुछ ही लिखते रहो। यहाँ तो टू द पॉइंट बात है, या तो नंबर मिलेगा दो, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ लिख दिया तो 1.5 नंबर मिल गया, या तो पूरा ही मिलेगा ना तो पूरा ही घटेगा। समझ आई मेरी बात? तो ऐसे केस में अब वो बच्चे एक दिन में थोड़ी उस मुकाम पे पहुंचते हैं, धीरे 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 लेकिन लगे रहते हैं वो, मतलब अनडायरेक्शनल नहीं बढ़ते, वो मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो कल थोड़ी सी पॉजिटिविटी उन बच्चों से भी मिलेगी आपको। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 20वां। दो दांतेदार पहिए क्रमशः 8 व 12 दांत वाले हैं, 8 और 12 दांत वाले हैं। जैसे इस तरीके का कोई पहिया मान लो, अब जैसे मैंने मान लिया कि ये कुछ ऐसे बिजली से कनेक्टेड है, वो कनेक्ट नहीं है। अब ये चलेगा ना, तो ये पहिया, ये वाला ये ऐसे घूमेगा, ये वाला पहिया, ये वाला दांत इसको जाकर मिलेगा, ये इसको घुमाएगा, अगले वाला उसको घुमाएगा, अगले वाला उसको घुमाएगा, इस तरीके से जैसे टरबाइन चलते हैं, पानी के टरबाइन ऐसे ही तो चलते हैं कि एक घूमता है फिर उसके प्रेशर से ही सारे घूमते चले जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है। ये घंटी वाला ही क्वेश्चन, बस उसकी लैंग्वेज बदल देता ताकि बच्चे के माइंड में ना कहानी सेट ना हो पाए कि दांतेदार पहिया क्या चीज है, स्पेशल दांत क्या चीज है। क्वेश्चन पढ़ो, इसने कहा कि दो दांतेदार पहिए 8 और 12 दांत वाले हैं। बड़ा पहिया प्रत्येक घंटे में, बड़े पहिए का स्पेशल दांत छोटे पहिए के स्पेशल दांत से कितनी बार मिलेगा? 9 घंटे में। और बड़ा पहिया 7 चक्कर लगाता है। बड़ा पहिया मतलब जिसमें दांत ज्यादा है, ये 8, ये 12, 8 और 12 24, 8 और 12 24। अब मैंने कहा ये 24 मिनट, ऐसे मान लो कि ये घड़ी 8 सेकंड के बाद रिंग करती है, ये घड़ी 12 सेकंड के बाद रिंग करती है, तो वो कौन सा मोमेंट है जो दोनों एक साथ रिंग करेंगी? 24वां। तो वही तो है कि कौन सा मोमेंट है कि दोनों पहियों के दांत मिलेंगे, बात तो वही है। तो जब ये 24वें तक 8 सेकंड पे रिंग कर रही है, 16 सेकंड पे भी रिंग कर रही है, 24वें सेकंड पर भी रिंग कर रही है, तो कितनी बार रिंग कर चुकी है? ये 12वें सेकंड पे रिंग कर रही है 24वें से, तो कितनी बार रिंग कर चुकी है? तो ये अब ये कह रहा है कि 7 अब सबसे पहले टोटल टर्न ले लो, या ऐसा मान लो कि भाई उसने फिक्स कर रखा कि भाई 1 घंटे में 7 ही बार बजना है, तो टोटल टर्न हो गए, या 1 घंटे के नाम छोड़ दूंगा तो मैं कह दूंगा कि टोटल 63 बारी बजने तक में कितनी बार मिल ली। तो इसका मतलब 1 घंटे में चक्कर है 7, तो 9 घंटे के अंदर चक्कर हो गए 63, तो टोटल 63 चक्कर काटने इसको, बड़े वाले को। तो जब बड़े वाला दूसरा चक्कर ले लेता है ना, 2 चक्कर में ये कितनी बार? 1 बार मिल लिया, क्योंकि 12 24 पे मिल गया, 36 48 पे मिल गया, 60 72 पे मिल गया, 12 वो। तो इसका मतलब जब इसके 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो ये कितनी बार मिल लेता है? 1 बार। अब इसके चक्कर कितने हैं टोटल? 63। तो अगर मैं इसकी 31 से गुणा कर दूं तो 62, तो इसकी भी 31 से गुणा कर दूं तो 31, तो ये हो गई जी 31 हो गई, 31 हो गई।
अब 31 बार तो ये रहा, और एक बार और, तो कितनी बार मिल लेगा? अब सर 63वां चक्कर चक्कर काट जाएगा, मिलेगा नहीं। तो वो तो एग्जैक्ट मिलेगा वहां तक देख लो कि 62 चक्कर में 31 बार मिल लिया, और एक वो शुरू वाला जो घड़ी में भी ऐड किया था, शुरुआत वाला कि कहां से शुरू हो रहे हैं, तो 31 तो ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 बार हो जाएगा। इस बार आप में से कितने बच्चे सीजीएल दे रहे हैं? बाकी बच्चों की अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तो मतलब सीएचएसएल तो सबको ही देना है। टाइम पे सिलेबस पूरा हो रहा है भाई, बिल्कुल परफेक्शन जिसको बोलते हैं, कि क्योंकि बहुत पहले पूरा हो जाए तो बच्चा फिर अपने ही दिमाग चलाता है, फिर वहां गड़बड़ बैठती है उसके पेपर में आके। सही समय पर सिलेबस पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन आप भी करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस क्लास हम भी लगा देंगे। प्री का पेपर है, नंबर ऐड होने नहीं होते हैं, लेकिन प्री से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कुछ कमी बेसी रहती होगी तो प्री के टाइम पे वो सीख ली जाएगी। जैसे ना कल एक बच्ची आई हुई थी, वो इनकम टैक्स में, जयपुर के अंदर ही, बहुत पुरानी स्टूडेंट है अपने यहाँ की, 2019 की स्टूडेंट है वो। अब कल शाम को वो मिलने आई हुई थी ऑफिस के बाद, तो उसने, वो पहले भी आई थी 3-4 दिन पहले, थोड़ा सा इस बार का सीजीएल देना चाह रही थी, क्योंकि वो है इनकम टैक्स में क्लरिकल पोस्ट पर, टीए, टैक्स असिस्टेंट। तो वो 4-5 दिन पहले भी आई थी, शायद पिछले वीक में आई थी। तो फिर लगभग आधा घंटा मीटिंग हुई थी, और आधे घंटे में जो जो उस बच्ची के डाउट थे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। फिर उसको एक सलाह दी थी कि अगर हो जाए ना पॉसिबल तो विदाउट पे हो जाओ। तो उसने कहा कि सर कैसे होता है ये सारा कार्यक्रम, तो फिर मैंने उसको समझाया, ऐसे 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 करके प्रोसेस अप्लाई करो, और 4-5 दिन के प्रोसेस है ये। और फिर वो बच्ची तो कल आई थी मिलने, उसको अभी 31 जुलाई तक विदाउट पे दे दिया डिपार्टमेंट ने कि आप ऑफिस भी मत आइए, लेकिन आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा कि मैंने तो सर 10 महीने का मांगा, तो मैंने उनको कहा था कि एक हफ्ता नहीं मिलता, एक हफ्ता 90 दिन का छुट्टी मिलेगा बस। वही हुआ, करीब करीब अप्रैल, मई और जून, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया होगा, क्योंकि होली की छुट्टियां हैं, तो अभी शायद 1-2 दिन के बाद वो अप्लाई कर रहे होंगे, या तो मतलब कह रही थी कि वो फाइनल प्रोसेस पूरा हो गया फाइल का। इस बार उसका सोचना ये है कि इनकम टैक्स के अंदर तो आना था, लेकिन सर ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना भी नॉर्थ में ही है। और मजा तो तब है भाई, वो बच्ची अलवर से बिलोंग करती है, मजा तो तब है कि जब राजस्थान में भी बन जाए, जयपुर इसी जोन में बन जाए। अब राजस्थान में भी बने और उधर जैसलमेर की तरफ जाके बन के क्या मतलब, ठीक है राजस्थान तो है, लेकिन भाई फिर है तो बहुत दूर। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे इस बार भी उसने सीजीएल प्री दिया था, उसके 183 मार्क्स थे, बहुत अच्छा स्कोर था। और इस बार फिर वो बच्ची दोबारा बैठेगी, मेंस उसका बहुत अच्छा नहीं हो पाया, उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी या जो भी इश्यू रहा हो। तो मतलब पता है सीजीएल के अंदर ऐसे बच्चे मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, और जब ऐसे बच्चों से हम मिलते हैं ना, तब हम उन्हीं बच्चों की बातों को सुन सुनाकर आइडिया लगा लेते हैं कि आगे आने वाले समय का कंपटीशन क्या है। और फिर आप जैसे नए नवेले बच्चों को बताते हैं, फिर कुछ लोग तो भाप जाते हैं कि हाँ कंपटीशन ज्यादा है, मेहनत करते हैं। कुछ लोग उसको नॉर्मल ले लेते हैं, और वो नॉर्मल में फिर उसको लगता है कि मेरी किस्मत खराब थी, शायद मेरा इसलिए नहीं हुआ। नहीं, जब उसने डिपार्टमेंट में 3 साल काम कर लिया ना, तब उसके अंदर ये फीलिंग जगी कि इंस्पेक्टर बन के आना है। बात समझ में आई? जैसे कल वो बच्चा आएगा अनिल, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली AIR 1 आएगी अभी सीजीएल के अंदर, और कल उसका सीएचएसएल में भी हुआ है, उसका AIR 3 था, लेकिन उसके साथ चोट हो गई बेचारे के साथ, बताएंगे कल ही बताऊंगा चोट भी क्या हुई। तो उसका तो रैंक 3 आना था, लेकिन
उस सीजीएल की गलती मान लो, उसकी गलती मतलब ये जो स्टाफ कमीशन की गलती मान लो, उस बच्चे की गलती मान लो, सिलेक्शन तो दे दिया उसको, लेकिन वो दोबारा रिवाइज रिजल्ट करना पड़ता, रिवाइज रिजल्ट में फिर पंगे पड़ते। तो अब वो हाँ ठीक है, कोर्ट केस के थ्रू तो ले आओ रैंक, लेकिन ऐसा कौन सा सिलेक्शन ही तो लेना था, तो नहीं आई तो नहीं आई, क्या फर्क पड़ गया उस बात से। तो कल वो बच्चा भी आएगा अनिल, और कल तो बस उसका एक छोटा सा सम्मान ये है कि भाई सीएचएसएल में भी सिलेक्ट लिया है, जब इसका ग्रांड वेलकम तो तब करेंगे जब भैया सीजीएल का आएगा, सीजीएल वालों का अलग ही कहानी है। अब जैसे ना उसकी कैटेगरी की 2 ही पोस्टें हैं इनकम टैक्स की इस बार, 2 में से एक उसकी फिक्स है। जब ऐसे किसी बच्चे से मिलते हैं तो दूसरा बच्चे में भी ये लगता है कि भाई चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मेरी कमियां पता हो, मैं इस कमी को दूर करूं, ये करूं। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अगर अब आप घर पे जाकर, रूम पे जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, जहां पर भी अपन जाते हैं अब 2 बजे के बाद या 4-5 बजे के बाद, और अगर अपने समय को सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यकीन मानना फिर बहुत दूर नहीं है सक्सेस। और अगर सही से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं और इस उम्र के लोगों के जैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो फिर इस उम्र के लोगों के जैसे में बेरोजगारी बहुत ज्यादा आएगी। और अगर आपको इस उम्र यही है, लेकिन 3 साल आगे की सोचकर, 3 साल बड़े होकर जीवन जी रहे हैं ना, तो फिर बहुत जल्दी अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी लाइफ में, और फिर जिंदगी खुद से 5 साल छोटे होकर जी जाएगी, फिर मजा आ जाएगा हाथ में। समझ आई मेरी बात? तो कुल मिलाकर मुद्दा है कि घर जाकर जबरदस्त मेहनत करिए, कोई डाउट रहता है पूछिए। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि मेहनत करिए। इस बार ठान लो कि 2025 में किसका सिलेक्शन होगा, सीपीओ में, सीएचएसएल में, सिलेक्शन फेज में, सीजीएल में, या किसकी रैंक आएगी किसी को नहीं पता है। सीएचएसएल तो सबको ही देना है, एमटीएस तो सबको ही देना है, मेरी बात समझ आ रही है? किसी को नहीं पता है। ठानो, बढ़ो आगे। सर मेरा तो इतना लेवल नहीं है, ये तेरा मानसिक वो है ना, लेवल बढ़ा ना भाई। लेवल एक दिन में उसेन बोल्ट का भी लेवल नहीं बना था कि वो इतने ओलंपिक गोल्ड मेडल ले गया। बात समझ में आई? उससे पिछले ओलंपिक में हार के गया था, और उससे पिछले वाले में तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। उसने कहा कि सब कहते ना मैं बहुत तेज धावक हूं, बोला ना भाई, आज से 8 साल पहले जाओ, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ओलंपिक के लिए, और आज से 4 साल पहले जाओ, मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, बस ओलंपिक खेल खेल के घर गया था। लेकिन उन 4 साल में मैं ये सीख कर गया था कि मैंने वहां आकर माहौल में ये देखा कि जो ये गोल्ड मेडल और ये लेकर जा रहे हैं ना, इसमें इनके अंदर कैलिबर ज्यादा है, इन्होंने बनाया है और बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा। तो मैंने 4 साल में अपने आप को बढ़ाया, और बनाया तो फिर मैं लोगों से आगे निकल गया। अपने आप नहीं होता कुछ भी, जॉब अपने आप नहीं आएगी, जॉब आपको निकालनी पड़ेगी भैया। जैसे कुएं से पानी अपने आप ऊपर नहीं आता, कुएं से पानी निकालना पड़ता है। समझ आई बात? तो कल जो बच्चे घर पे क्लास लेना चाहे वो घर पे ले लेना, यूट्यूब पे लाइव आएगी। और जो यहाँ आए 10 बजे से मैथ की क्लास रहेगी, जो यहाँ आए मोस्ट वेलकम, लेकिन टाइमली आए। और खासकर जैसे भैया टाइमली, गर्ल्स 9:50 से पहले ही आ जाना। 9:50 से लेट है क्योंकि क्या होता है 10 बजे फिर इतने स्टूल लग जाते हैं, फिर आपको वहां से यहां तक आने में ही दिक्कत आ जाती है। 9:50 से पहले आए, 9:30 बजे ये हॉल फ्री मिलेगा। क्लियर है? चलो जी, फिर आज करते हैं यहीं तक, और कल होगी मुलाकात।